अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक जो है फ्लैजेल के ऊपर है। मेट्रोनिडाज़ोल जिसका जेनेरिक है। बेसिकली फ्लैजेल एक एंटीबायोटिक है और ये एंटी प्रोटोजोल और एंटी बैक्टीरियल वर्क करती है। मार्केट में जो है वो आम मेडिकल स्टोर्स में जो है ये देखा जाता है कि आप जब एज अ ले मैन अगर मेडिकल जाता है मेडिकल स्टोर या फार्मेसीज जाते हैं तो वो फ्लैजेल ऐसी दे देते हैं आप लोग को, जबकि ये एक एंटीबायोटिक है। इसकी पूरी एक डोज और पूरी एक रिक्वायरमेंट्स हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस पे देनी चाहिए। लेकिन ये मार्केट के अंदर जो पता नहीं ये है कि लोग इसको आम मेडिकल स्टोर से ले लेते हैं और ये समझते हैं कि मोशंस के अंदर सिर्फ ये मोशन के अंदर काम दिखाती है अपनी, जबकि ऐसा नहीं है। ये बेसिकली क्या है, ये एम्पिसाइडल और ये एंटी बैक्टीरियल एंटी प्रोटोजोल वर्क करती है, जो आपके स्टमक में जो पैरासाइट्स हैं उसको किल करने में, उसके सेल्स को डेड करने में ये काम देती है। और सिर्फ पेट में नहीं बल्कि ये आपकी स्किन के लिए भी काम आती है। आपके स्किन के बहुत से जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं, या आपकी डेंटल सर्जरी में आपने अक्सर देखा होगा कि डेंटल सर्जन जो है वो आपको बिफोर प्रोसीजर्स ये फ्लैजेल आपको स्टार्ट करने के लिए देते हैं। क्यों देते हैं कि फ्लैजेल एज अ प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे काम करती है। ये क्या करती है कि आपके जो ओरल कैविटीज़ की जो इन्फेक्शंस हैं उसको मिनिमाइज़ करती है, उसको रिड्यूस करती है। आपने अक्सर देखा होगा कि ये एच पाइलोरी की जो कॉम्बिनेशन में जो थेरेपी या रेजिमेंट्स हैं उसके कॉम्बिनेशन में देते हैं, इसलिए देते हैं कि ये फ्लैजेल आपके अल्सर को रिकरेंस होने में रोकती है, आपके अल्सर को रोकती है। क्योंकि एच पाइलोरी एक आपको पता है अल्सर कॉजिंग एजेंट है, तो वो दोबारा ना हो जाए उस पर एज अ प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे काम करती है, उसकी मदद करती है रिकरेंस ना होने के उसके अंदर। तो फ्लैजेल एक बहुत बेनिफिट एंटीबायोटिक है, लेकिन इसका मिसयूज़ बहुत है मार्केट में। लोग क्या करते हैं कि 1-2 गोलियां खा के या 4 गोलियां खा के ज़्यादातर मोशंस के अंदर जो है वो खा के कहते हैं कि अब हमारा हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। इसकी पूरी ट्रीटमेंट है, इसकी पूरी डोजिंग प्रोटोकॉल्स हैं। इसकी 400 mg में देखें, आप ये देखा होगा 400 mg के अंदर आती है। और दिन में जो ज़्यादातर जो डोज इसकी जाती है वो ट्राइस डेली जाती है कि 400 जो है वो ट्राइस दिन में 3 दफ़ा आप लें, सुबह दोपहर शाम। अच्छा, इसको लेना कैसे है? या तो आपने खाना खाने से 1 घंटा पहले लिया हो एम्प्टी स्टमक में। अक्सर डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि खाना खाने के बाद ले लें फ़ौरन, जबकि ऐसा नहीं है। खाना खाने के फ़ौरन बाद अगर आप लेंगे तो वो आपको जीआई अपसेट कर देगा। आपने देखा होगा जीआई अपसेट हो जाता है ये फ्लैजेल खाने से, और आपको कॉन्स्टिपेशन जैसा महसूस होता है। क्यों क्यों ये करता है? ये क्योंकि ये जीआई अपसेट करता है। हम डॉक्टर्स का भी ये, तो आपको एडवाइस ये करना है पेशेंट्स को कि पेशेंट्स जो है वो फ्लैजेल एम्प्टी स्टमक में लें या फिर खाने के साथ लें, सही है। अब दूसरी बात ये कि अब प्रेगनेंसी पे आ जाते हैं कि प्रेगनेंसी पे फ्लैजेल जो है वो सेफ़ है या नहीं है। प्रेगनेंसी में जो है वो फ्लैजेल जो है कॉन्ट्राइंडिकेशन है, और लैक्टेशन मदर्स के लिए भी जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेशन है। अब इसके एडवर्स रिएक्शन पे आ जाते हैं। एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो हैं इसके, एडवर्स इफ़ेक्ट ये होता है कि जीआई अपसेट कर देता है और डार्क यूरिनेशन कर देता है। डार्क यूरिनेशन क्यों करता है? कि इसकी जो एक्सक्रीशन है, ज़्यादातर फ्लैजेल जो एक्सक्रीट होती है 60 to 80% जो है वो यूरिन के थ्रू होती है, और 6 to 15% जो है वो फीसिस के थ्रू होती है, जिसकी वजह से यूरिन जो है वो डार्क यूरिनेशन जो है वो आता है। और पेशेंट ये समझता है कि पता नहीं फ्लैजेल खा के क्या हो गया है, तो वो फ्लैजेल को बीच में जो है उसकी ड्यूरेशन जो है वो जो उसकी थेरेपी है वो बीच में रोक देता है, जबकि ऐसे नहीं है। एडवर्स इफेक्ट है, डार्क यूरिनेशन आता है क्योंकि उसकी एक्सक्रीशन यूरिनेशन के थ्रू होती है, इसकी वजह से आता है ये। अच्छा, प्रिकॉशंस हमारे पास क्या क्या है? प्रिकॉशन जो है वो हेपेटिक जो इम्पेयरमेंट्स के जो पेशेंट्स हैं, जिसके लिवर के थोड़े मसले होते हैं या किडनी के थोड़े मसले होते हैं, उनमें अवॉइड करना चाहिए। जो अल्कोहलिज़म वाले जो पेशेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा जो अल्कोहलिज़म लेते हैं, उनमें ये जो है उनको अवॉइड करना चाहिए फ्लैजेल। या या ये कह सकते हैं कि प्रिकॉशंस जो हैं वो, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आपने फ्लैजेल खा ली है, तो फ्लैजेल खाने के साथ साथ जो है आप ड्राइविंग करने से परहेज़ क्या करें। क्योंकि ड्राइविंग करने से कि ये सीज़र्स और वर्टिगो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये आ सकते हैं आपको, और ड्राई माउथ भी हो जाता है। इसके फ्लैजेल के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए जो है ना अवॉइड करना चाहिए। फ्लैजेल की अगर ड्यूरेशन चल रही है तो ड्राइविंग में या मशीनरीज़ में रहते हुए आपको 2 दिन का जो है वो आपको वक़्फ़ा देना चाहिए। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।